हाल है जो घोड़े पे बैठ के शाहजहाँ साहब जाते थे, कुश्ती लड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, वर्जिश करते थे। रानी सब ऊपर से देखती थी। जब भी रानी राजा से नाराज़ हो जाती थी तो वो इसी कोप भवन में आ जाती। करौली लाल पत्थरों में चमकता शहर। यहाँ के रमणीक स्थल, शांतिमय तीर्थ, महल और सुसज्जित हवेलियाँ आकर्षित करती हैं पर्यटकों को। करौली मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है तथा इसके दूसरे सिरे पर आप रणथंभौर के शेरों की दहाड़ भी सुन सकते हैं। यहाँ की इमारतें लाल पत्थरों से बनी होने के कारण अलग ही नज़र आती है। तो नमस्कार दोस्तों, राइडर ऑफ काशी में आपका स्वागत है। पिछले 2 पार्ट को आपने काफ़ी सराहा, काफ़ी अपना प्यार दिखाया। आज मैं तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ करौली पार्ट का। तो मैं करौली के मेन मार्केट में आ चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ से मैं जा रहा था सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में जाकर आज मैं वहाँ के वास्तुशिल्प, नक्काशी, जाली, झरोखे और भित्ति चित्रों को बनाया गया है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका इतिहास मैं आपको बता सकूं। यहाँ की इमारतें लाल पत्थरों से बनी होने के कारण ये अलग ही नज़र आती है। करौली की प्राकृतिक संपदा विशेष तौर पर यहाँ निकलने वाला लाल पत्थर है, जो कि पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। फाइनली दोस्तों हम लोग करौली के सिटी पैलेस पे आ चुके हैं। 14वीं सदी में करौली के संस्थापक अर्जुन पाल द्वारा निर्मित अब यह शहर के महल में कुछ अवशेष है। 18वीं शताब्दी में राजा गोपाल सिंह द्वारा वर्तमान शहर महल बनाया गया था। करौली को राजा अर्जुन पाल ने 1346 ईस्वी में बनवाया था। उस समय करौली इसी के नाम से एक छोटे राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस शहर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शासक भगवान श्री कृष्ण के उत्तराधिकारी हैं। बाद में करौली में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक यहाँ पर शासन किया। करौली शहर उत्तर और पूर्व में दोनों संकीर्ण घाटियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बचाव की स्थिति में स्थित है और यह विशाल दीवारें द्वारा संरक्षित है। राजस्थान के करौली सिटी पैलेस का निर्माण 14वीं शताब्दी में यहाँ के शाही परिवार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस समय हम लोग करौली के सिटी पैलेस में आ चुके हैं। हमने एक गाइड ले लिया है, वो सारी जानकारी हमें देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों करौली के सिटी पैलेस में कई रंग हैं, क्योंकि इसके निर्माण में लाल, सफ़ेद और सफ़ेद रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। उनके ऊपर चलने के लिए रास्ते और सीढ़ी भी बहुत अद्भुत हैं। यहाँ की नक्काशी, जाली, झरोखे और भित्ति चित्रों में प्रयोग किए गए खूबसूरत रंग और शैली इस महल को खास महत्व प्रदान करते हैं। तो ये सबसे पहले द्वार आ रहा है दोस्तों, इसका नाम है त्रिपोलिया गेट। इसमें एक्चुअली 3 गेट हैं। पहला गेट ये है, आप ये देख सकते हैं। इस पहले गेट से एंट्रेंस होता था, उस समय राजा लोग यहाँ से जाते थे। फिर ये दूसरा द्वार आ गया है और ये तीसरा द्वार है जहाँ से हम अंदर में जा सकते हैं। ये सामने आप पालकी देख सकते हैं, ये रानी जी की पालकी थी जिसमें रानी बैठ के आना जाना करती थी। और ये बगल में राजा जी की पालकी है और इसमें राजा जी बैठ के बाहर निकलते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेन आंगन है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, मेन आंगन है। और ये सामने किसी समय यहाँ पर फुआरा हुआ करता था ज़मीन पर, और लगभग इन फुआरों की संख्या जो है 100 थी। आप ये झरोखे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और लाल बलुए पत्थर से बने हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसमें सभा होती थी, मीटिंग। यहाँ राजा साहब बैठते थे सामने, तो यहाँ सजा देते थे। राजा साहब भरी करते थे यहाँ से, रानी साहिबा ऊपर से देखती थी। दीवाने आम की दीवारों पर खूबसूरत काम है, जिसमें चमकीले रंगों के साथ रंगीन फूल बने हुए हैं। यह महत्वपूर्ण काम पर चर्चा करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए राजा द्वारा उपयोग में किया जाता था। इस हॉल के ऊपरी मंजिल की दीवारों पर शानदार जाली का काम है, जहां से रानी सभा घर के कार्यों को देखती थी। अभी हम उस हॉल पे भी चलेंगे। दोस्तों ये होली का कुंड है। होली जब भी आता था, रानी साहिबा यहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ जो है होली खेलती थी। आप यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं दोस्तों, कितनी यूनिक और कितनी चित्रकारी जो है। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जहां पर राजा, मंत्री और उनके गणमान्य लोग एक्सरसाइज करते थे। यानी कि उस समय जो कुश्ती होती थी या वर्जिश होती थी, वो कहाँ पे करते थे, वो मैं आपको अब अखाड़ा दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो दासियाँ थी, वो कहाँ पे रहते थे, उसको भी अभी दिखाऊंगा आपको। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज करते थे इसमें। दोस्तों ये 800 साल पुराना किला है और ये अखाड़ा है। उस समय राजा, राजकुमार और उनके मंत्री दल यहाँ पे आके कुश्ती लड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, वर्जिश करते थे और अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। आज भी कुछ सामान और इनके हैं यहाँ पे रखे हुए। दोस्तों जब कुश्तियाँ ख़त्म हो जाती थी तो राजा साहब यहीं इसी कुएं के पास आकर स्नान करते थे। आइए मैं इस कुएं को दिखाता हूँ। हालांकि बाल्टी तो अब इस ज़माने की है, पाइप इस ज़माने की है। आप ये कुआं देख सकते हैं। काफ़ी गहरा है, पानी दिख नहीं रहा है दोस्तों। मैं आपको इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो ये नक्काशी की गई है दीवारों पे, आज भी अभी तक मेंटेन है और मेंटेन किया जाता है। लाल पत्थर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये महल का हिस्सा किसी ज़माने में दासियों के लिए था। दासियाँ यहाँ से आती जाती थी और अभी आजकल जो है इसके अंदर बंदर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर बंदर होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए एक बंदर जा भी रहा है, भाग गया। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा।
ये 800 साल पुराना रथ है जो मदन मोहन जी में डोला ग्यारस आती है उस दिन ये रथ निकलते हैं। इस पे भगवान बैठ के जाते हैं, रस्से से खींचते हैं। ये पालकी महाराज की सिंगल वाली जो कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, वो घोड़े की नाल है जो घोड़े पे बैठ के राजा साहब जाते थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं पहली मंजिल की ओर। आप ये जीने देखिए, लाल पत्थर से बने हुए हैं। चलते हुए राइडर ऑफ काशी आपको इतिहास की ओर लेके चल रहा है। दोस्तों यहाँ से जो है रानी की जो सहेलियाँ और भी जो महिलाएं होती थी वो यहाँ इन झरोखों से बैठकर जो है नीचे दीवाने खास में क्या कार्यक्रम हो रहा था, क्या वहाँ पे निर्णय लिया जाता था, तो वो यहाँ से देखती थी। तो ये ऊपर बना हुआ है दीवाने खास के दाएं और बाएं बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी। ये देखिए, आपको मैं अभी दिखाता हूँ सामने का व्यू, और पीछे से ये हवा आता रहता था। तो ये देखिए सामने का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जो है रानी बैठ के निर्णय क्या हो रहा है वो सुना करती थी। सामने उधर भी जो आप झरोखे देख रहे हैं वहाँ पे भी कुछ लोग महिलाएं थी वो बैठा करती थी। तो आइए अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर जो है रानी नृत्य देखा करती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा करती थी। इस जगह को दोस्तों 12 द्वारी जगह कहते थे। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, यहाँ पे महिलाएं नृत्य करती थी। रानी ऊपर से बैठ के देखती थी दोस्तों, और नीचे यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और जो ये मैं आपको साइड में दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेहमान लोग बैठा करते थे। और मेहमान लोग के जस्ट बगल में ये सामने दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे नगाड़े वाले बैठा करते थे। 1 2 3 4 बने हुए खाने, यहाँ पे नगाड़े वाले बैठ के नगाड़े बजाते थे और नृत्य होता था। आप यहाँ काफ़ी अच्छी चित्रकारी देख सकते हैं बनी हुई है। यहाँ पे भी मेहमान बैठा करते थे दोस्तों। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ऐसी जगहों पर आकर यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उनकी जीवन शैली, वेशभूषा, भाषा, किस प्रकार के उनके मूल्य थे, आदर्श थे, वो महसूस करने पर हमें काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि हमारे देश में कई पीढ़ियाँ आई और चली गई, इतिहास हमारा काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इन जगहों पर आते हैं और यहाँ के वातावरण में अपने आप को महसूस कराते हैं, तो आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होगा कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका बलिदान, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा वो कैसा था। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है हजारों वर्ष पुरानी है दोस्तों। और मैं खुद को, स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस देश का वासी हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ कि आकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को महसूस कर रहा हूँ। तो आपको भी जब भी मौका लगे इधर आइए। एक नए पड़ाव पे आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा भैया, उस पे भी जा सकते ऊपर। अच्छा, ये महल बाद में बना था। सामने जेल थी, वो जो झरोखे दिख रहे हैं वो जेल थी, उसमें अच्छा। कैदी बंद रहते थे। कैदियों से रानी साहब पानी खिंचवाती। ये रानी साहब का कुआं था, यहाँ गिर्री लगवा के पानी खींचते कैदी। अच्छा, यहाँ घिर्री लगा के, हौदी लगा के पानी ऊपर आता था। हाँ, पानी उस हौदी से पानी इस टैंकर में आता था। अच्छा, इधर ये टैंक है, ये पट्टी का टैंकर है। अच्छा जी। इस टैंकर से वो नीचे फुहारे चलते थे। अच्छा, वो जो आपने दिखाया था। हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। करते हैं तो खाने नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो ये हवा महल है यहाँ का, ये हवा बताइए। महल है। यहाँ रानी साहब खसखस की टटिया लगा देती थी। इस खसखस की टटिया से गेट को बंद कर देती, तो इसमें पानी आता था ऊपर टैंकर से, ये होल के द्वारा। तो खसखस की टटिया गीली हो जाती थी। रानी साहब अंदर से हवा आती थी, एक ठंडी परिवेश होती थी। रानी साहब इसमें रस्सी डालती थी, इस घिर्री में। ये घिर्री है। अच्छा तो जी। रस्सी से पंखा को खींचती तो पंखा से एसी हो जाता था। यहाँ बच्चे का झूला टंग जाता था। ये बच्चे यहाँ सोया करते थे आराम से, रोने का काम नहीं था ना। शाम के समय इन ताखाओं पे जो है दिया हुआ रखा जाता था, दिया रोशनी के लिए।
ये देखिए, और इस सिंहासन पे ये राजा साहब का कुर्सी थी। अच्छा, सिंहासन पे कुर्सी लगा के राजा साहब बैठते थे। सामने जंगल की दोस्तों, सभी नागरिकों का अपना ये कर्तव्य है कि वो अपनी संस्कृति, कला, धरोहर की रक्षा करनी होगी और अपने पुरानी धरोहर को जो है हमें बचाना है और उसको सेव करके चलना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे के जाएं। दोस्तों, ये रानीसा का स्नान घर है और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये मोती बंगला है दोस्तों। यहाँ पर रानी साहब झांसी बैठती थी, यहाँ रानी साहब हवा खाती थी, गाड़ी चलाती थी कूलर को। दोस्तों, यहाँ के जंतर मंतर पर हम आ चुके हैं और ये देखिए टाइम लिखा हुआ है। धूप की रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी की मदद से, उसके छाया की मदद से जो है ये टाइम पता चलता था राजा लोगों को, क्योंकि उस समय जो है घड़ी नहीं होता था। तो ये जंतर मंतर है आपका। ये राजा साहब की एक्टिविटीज थी। यहाँ राजा साहब मीटिंग करते थे और रथ में बैठ के ये गुप्त रास्ता है दोस्तों, यहाँ से भी हम चलेंगे। आइए दोस्तों, नीचे चलते हैं। ये रास्ता केवल राज परिवार के लिए रहता था। आइए, यहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सर बचा के हैं क्योंकि काफ़ी वैसा है। आप सिटी पैलेस करौली में घूम रहे हैं दोस्तों अभी, जिसको अर्जुन देव जी ने बनवाया था। आइए रंग महल की ओर चलते हैं। रानी साहब का रंग महल था। रानी साहब इसमें रहती थी, गणगौर की पूजा करती थी। रानी साहब खुद का श्रृंगार करती थी। दोस्तों, इस समय मैं रंग महल के बाद आ गया हूँ कोप भवन। जब भी रानी राजा से नाराज़ हो जाती थी तो वो इसी कोप भवन में आ जाती और बैठ जाती थी और इंतज़ार करती थी कब राजा आए। ये आप देखिए कोप भवन है और ये ऐसा सकरा और छोटा और कम हाइट का इसलिए बनाया है ताकि जब भी राजा आए तो वो यहाँ से झुक के आएंगे। बस रानी यही चाहती थी कि राजा झुक के आ जाए। पर आजकल जो है हमारी मिसेज या हमारी जो भी महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि हमें गिफ्ट दिया जाए। पर उस समय क्या था कि राजा जो है अगर बस झुक जाता था, इसके अंदर झुक के चले जाते थे, रानी मान जाती थी और खुशी खुशी जो है बाहर आ जाती थी। तो कितना अच्छा था उस समय का ज़माना।
आइए दोस्तों, आपको उस ज़माने का बैंक दिखाता हूँ। और इस बैंक को जो है जमदर खाना कहते थे। यहाँ पे आप जो है चेंज करा सकते थे पैसे आके, और सोने चांदी के सिक्के को चेंज करा के आप उससे भी छोटे सिक्के ले सकते थे यहाँ पर आकर। तो ये यहाँ का बैंक है, और आज भी देखिए ताला लगा हुआ है, सिक्योर है। बस यादें ही रह गई हैं यहाँ पे। अपनी धरोहर को हमें हिफाजत करना है, हिफाजत से रखना है। राजा साहब की 17 द्वारी था। यहाँ सोना चांदी इसमें भरा रहता था। राजा यहाँ से जनता के लिए दान करते थे पस्से से। बगल में बकरे की बलि लगती थी, यहाँ बलि चढ़ाते थे। सिटी पैलेस करौली शहर के मुख्य बाज़ार में स्थित है दोस्तों। आप यहाँ पर टैक्सी, रिक्शा, पैदल चलने से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ का प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 175 रुपये है, मोबाइल फ़ोन और कैमरा के साथ। अगर विदेशी सैलानी आते हैं तो उनकी फ़ीस जो है 300 रुपये है। टाइमिंग इनकी है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, और आप पूरा 1 से 2 घंटे में यहाँ का कवर कर सकते हैं। सिटी पैलेस को पूरा आप घूम सकते हैं। लाइट जल गई, अंधेरा कायम है। तो दोस्तों, आज करौली के सिटी पैलेस का मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? जो है घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अच्छे ब्लॉग लाऊंगा आपके लिए। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं अपना ब्लॉग। तो बाय बाय, टाटा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे ना? तो ज़रूर करिए। शाबाश बेटा।